हेलो दोस्तों, मैं सीए विवेक प्रसाद आपका सीए अनफिल्टर चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी क्या था, मतलब जीएसटी आने के पहले क्या सिनेरियोज थी, कौन से मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स पे कौन टैक्स लेता था, कैसे टैक्स लेता था, सर्विस पे कौन टैक्स लेता था, कैसे टैक्स लेता था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीएसटी की अकाउंटिंग करनी कैसे। सर, जीएसटी की अकाउंटिंग करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूंगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये फ्लो आप समझ गए तो आपको अकाउंटिंग आराम से समझ जाएंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चर्ड होता है तो कैसे होता है, ध्यान दीजिए। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ एप्पल कंपनी का, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदूंगा किसी कंपनी से, मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, उनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, उसको मैं लेबर में यूज करूंगा, लेबर यूज करूंगा, और उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मैं फिनिश गुड्स बेचूंगा, सेल करूंगा। क्या सेल करूंगा? फिनिश गुड्स। अभी ध्यान दीजिए, जब मैं कुछ खरीदूंगा तो उस पर भी मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, हाँ कि ना दोस्तों? तो यस, जब मैं गुड्स खरीदूंगा, परचेस करूंगा, रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, उस पर भी मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। वो कौन सा टैक्स होता है? CGST, SGST, ठीक है। अब वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद जब मैं सेल करता हूँ, ये वाले स्टेप पे हूँ, जब मैं सेल करता हूँ तब भी मैं जीएसटी क्या बोलते हैं कलेक्ट करता हूँ। तो आपका एक क्वेश्चन होगा सर कि प्रोडक्ट एक ही, मैं आईफोन बनाया, जब मैं आईफोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और बेचा तो सर मैं खरीदने पे भी टैक्स भरा, बेचने पे भी टैक्स भरा, ऐसा सिनेरियो है क्या सर? तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो उस पर मैं जो टैक्स भर रहा हूँ ना, वो टैक्स का नाम है अपना इनपुट टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा ₹1000 का, ठीक है, उस पर मैंने टैक्स पे किया, ठीक है, टैक्स पे किया ₹100। फॉर एग्जाम्पल मैंने ₹100 का टैक्स पे किया और ₹1000 का गुड्स मैंने परचेज किया, ठीक है। अब मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर की और उसको बेचा, मान लीजिए ₹10,000, ठीक है। तो जब मैं ₹10,000 का गुड्स सेल किया तो उस पर टैक्स मैंने लिया ₹1500। तो सर क्या आप गवर्नमेंट को ₹1500 दोगे? तो मेरा आंसर है नहीं। मैं गवर्नमेंट को 1500 माइनस 100, जो मैंने परचेज पे खरीदते समय टैक्स भर दिया था ना, वो माइनस करके मैं गुड्स टैक्स, जो बचा हुआ बैलेंस है वो गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। समझ में आया दोस्तों? मतलब क्या कि गुड्स बेचने पे जो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, मैंने गुड्स परचेज करने पे, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स परचेज करना पड़ा होगा, तो वो गुड्स परचेज करने के लिए जो भी टैक्स मैंने पे कर दिया है, वो टैक्स को माइनस करके वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। इसीलिए आपके टैक्सेशन में इस टैक्स को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या कि गुड्स जो आपने परचेज किया था उसका में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है आपने, हाँ कि ना दोस्तों? तो उस वैल्यू एडिशन पे जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ना कि जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो उस पर डबल टैक्स लगाते हैं। तो आपको ये समझा, मोटा मोटा मैं इस एग्जाम्पल से क्या इन्फ्रेंस निकालना चाहता हूँ कि आप जब गुड्स परचेज करते हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और गुड्स जब बेचते हो तो भी टैक्स आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो जो गुड्स आप परचेज करते हो उस टैक्स को बोलते हैं हम लोग इनपुट जीएसटी, और जो गुड्स आप बेचने पे कलेक्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है दोस्तों। अब जरा अकाउंटिंग वाले पार्ट पे आते हैं, मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। रिकलेक्ट करके बताइए कि जब लोग गुड्स परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? कमॉन कमॉन सोचिए, 2 सेकंड सोचिए। तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो बैंक अकाउंट होगा दोस्तों, या तो हमारा होगा क्रेडिटर्स। अब मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तभी भी मैं टैक्स पे ही करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो वो जो टैक्स पे करता हूं मैं वो होता है इनपुट टैक्स। अब वो इनपुट टैक्स भी हमारे बुक्स में होना चाहिए, तो क्या इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट होगा क्वेश्चन मार्क, या इनपुट टैक्स हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा ये सवाल है कि इनपुट टैक्स जो हम लोग खरीदने पे करते हैं वो क्या हम लोग बेसिकली डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इसका लॉजिक अगेन हम लोग ने जब जर्नल एंट्रीज पढ़ा था तो वही लॉजिक से जाएंगे। सबसे पहला हम लोग को अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, तो अकाउंट तो यही होगा इनपुट टैक्स। क्लासीफाई करना है कौन सा रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों इनपुट टैक्स आपका ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि ये टैक्स आपको देना है ना दोस्तों, हाँ, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये आपका रियल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी इनपुट टैक्स क्या आपको मिलना है कि इनपुट टैक्स आपको देना है। तो दोस्तों इनपुट टैक्स का पेमेंट आप करते हो, लेकिन इनपुट टैक्स आपको वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस करनी। इनपुट मतलब क्या कि इनपुट टैक्स आपको मिलेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, इनपुट टैक्स हमको मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनपुट टैक्स डेबिट करेंगे ना कि क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? सबसे पहला दोस्तों इसको मैं रब करता हूं। तो इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा हमारा डेबिट। क्यों? लॉजिक मैंने बताया, वो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं गुड्स सेल्स करता हूं तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी दोस्तों? जब मैं सेल्स करता हूं तो या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स, या तो बैंक या तो डेटर्स आप बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। एक्स अमाउंट एक्स अमाउंट। अब मेरा सवाल है सर, आउटपुट टैक्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो अगेन आउटपुट टैक्स को हम लोग वो जनरल एंट्री की क्लासिफिकेशंस करते हैं। अकाउंट होगा आउटपुट टैक्स, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आउटपुट टैक्स आपको देना है कि लेना है? ये आउटपुट टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, तो क्रेडिट द गिवर। गवर्नमेंट को देना है तो क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? टू आउटपुट टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी दो जर्नल एंट्रीज। परचेस पे क्या करेंगे, सेल्स पे क्या करेंगे। अब मैंने एक्सप्लेन किया कि आप जब टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो तो क्या करते हो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस करके जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करते हो। मतलब क्या कि जब मैं सेल करता हूँ तो 1500 का मैंने टैक्स कलेक्ट किया, जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो 100 रुपये का टैक्स भर चुका था मैं, तो गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा? 1400। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी सेट ऑफ की एंट्री। अभी एंट्री क्या होगी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो आउटपुट टैक्स हमने पहले क्रेडिट किया था ना, उसी का नेट इम्पैक्ट यानी उल्टा इम्पैक्ट हमको, क्योंकि जीएसटी को पे करना, पे करेंगे तो क्या करेंगे? कैश एंड बैंक अकाउंट से पे करेंगे। रिवर्स क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स। एंट्री क्या बनेगी दोस्तों? आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट। कितने का? 1500 रुपये का। एग्जाम्पल याद कीजिए जब मैंने आपको सप्लाई चेन पढ़ाया था तब। रिवर्स कीजिए, क्या रिवर्स करेंगे आप? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितने का? 100 रुपये का। अब मेरा सवाल है कि आपने डेबिट किया 1500 रुपये का, क्रेडिट किया आपने 100 रुपये का, तो 1400 रुपये का जो क्रेडिट बच गया वो क्या करेंगे आप? तो ये आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। कौन से अकाउंट से? बैंक अकाउंट से। और ये जो आपने मजे मजे में एंट्री सीखी, इसी एंट्री को बोलते हैं जीएसटी की सेट ऑफ एंट्री। जीएसटी सेट ऑफ एंट्री आगे ना दोस्तों। ये 1400 आपने गवर्नमेंट को पे की, ये 1500 आपने कलेक्ट की कस्टमर से, और ये आपने पे की थी। पे किसको किया था दोस्तों? आपके सब वेंडर्स को आपने पे किया था जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो एक बार वापस रिवाइज करेंगे, यहाँ पे आ जाइए। परचेज करेंगे तो परचेज के टाइम पे इनपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? डेबिट होगा। जब हम लोग सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एक सेट ऑफ की एंट्री मारेंगे जिसमें 1500 हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल होगा,
फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेबिट का रिवर्सल होगा, और फिर जो डिफरेंस है वो आप पे करेंगे किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल चालू करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए, गुड्स परचेज्ड of rupees 10,000 at GST rate of 18%। और वही गुड्स मैंने बेचा, सेल किया, सेल या सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 एट 28% GST रेट। एंट्री क्या होगी दोस्तों परचेज के टाइम पे, अगेन सिंपल सा है, पहला एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट है, जो हम लोग पहले से एंट्री मारते आए वही एंट्री। ठीक है, कितना है 10,000, और फिर क्रेडिटर्स के लिए जीएसटी मैं जब परचेज पे करता हूँ वो कौन सा जीएसटी होता है, इनपुट टैक्स। परफेक्ट, तो इनपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा, कितने में होगा 10,000 पे 18%, कितना होता है दोस्तों 1800। क्रेडिटर्स में कितना पैसा लूंगा 18,000। पहली एंट्री सिंपल है। दूसरी एंट्री हम लोग देखेंगे, सेल्स की, कितना का सेल्स किया मैंने गुड्स 50,000 का, कितने पे जीएसटी लिया 28%। सेल्स की एंट्री मार लो सबसे पहला, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू क्या करेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि आउटपुट टैक्स आपको पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आउटपुट टैक्स जो है हमको देना है, किसको देना है गवर्नमेंट को, इसके लिए वो क्रेडिट कर रहे हैं। क्या अमाउंट होगा दोस्तों 50,000 का हमारा डेटर्स, सेल्स कितने का होगा 50,000, 50,000 पे आउटपुट टैक्स कितना बनेगा हमारा 18%, विच वुड बी अराउंड 28%, कितना होगा, एक बार कैलसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। $50,000 पे 28%, 14,000 होता है दोस्तों। तो 14,000 हमारा बन गया क्या आउटपुट टैक्स, और डेटर में हमारा कितना होगा 64,000। अब इसके बाद क्या, सेल्स हो गया, परचेस हो गया। अब जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो टैक्स किसको पे करोगे आप, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के पहले आपको सेट ऑफ एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेट ऑफ एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आउटपुट टैक्स का जो बैलेंस था उसको रिवर्स करेंगे। आउटपुट टैक्स का बैलेंस क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, अभी उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट करेंगे। आउटपुट टैक्स डेबिट, कितने का आउटपुट टैक्स था 14,000। इनपुट टैक्स को भी रिवर्स करेंगे, पहले बैलेंस क्या था डेबिट था, अब क्या करेंगे क्रेडिट, कितने का था, कितने का था दोस्तों 1800। और जो डिफरेंस अमाउंट बच गया 14,000 माइनस 1800 कितना होता है दोस्तों 12,200, वो क्या करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट से पे करेंगे, किसको पे करेंगे गवर्नमेंट को। इसी एंट्री को बोलते हैं हम लोग जीएसटी सेट ऑफ एंट्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपकी जर्नल एंट्रीज की क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट हमारे पार्ट में होगा। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको ये लेक्चर और पहले वाले लेक्चर्स कैसे लगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।